वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, वो भी लेक्चर वाइज, लेक्चर के हिसाब से आपकी आसानी के लिए। और इस वीडियो के अंदर आपको MGT 502 के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे लेक्चर के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि threat and strike action by a labor force to force the management to accept their demand is an example of which of the following power। अब डिफरेंट पावर की टाइप है तो उसी में से एक जो है वो एक एग्जांपल दी गई कि एक थ्रेट एंड स्ट्राइक एक्शन, एक स्ट्राइक की गई और उसमें एक तरह से थ्रेट दिया गया लेबर यूनियन की तरफ से कि मैनेजमेंट को फोर्स किया जाए कि एक्सेप्ट करें उनकी डिमांड। ये एग्जाम्पल है इनमें से किस तरह की पावर की। ये है कॉर्सिव पावर, जिसमें एक तरह से दबाव डाला जाता है। लेक्चर 24 में ये कि अच्छा ये भी रिपीट हो गया, सॉरी यहाँ पर ये रिपीट हो गया ये कि एमसीक्यूज। अब लेक्चर 31 में ये कि व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप थ्रू आउट द हायरार्की पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसिडर्ड टू बी। जब इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप जो होते हैं थ्रू आउट द हायरार्की में हम देखें मतलब मुख्तलिफ लेवल के जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, अथॉरिटी को कंसिडर किया जाता है क्या, डिसेंट्रलाइज। यानी कि डिसेंट्रलाइज में यही होता है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर मुख्तलिफ लेवल के लोग आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो बॉस है वही सारे डिसीजन खुद से कर रहा है। इंडिविजुअल या ग्रुप जो है मुख्तलिफ तरह के मतलब मुख्तलिफ लेवल के वो भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो इसी को डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। वरना तो वो सेंट्रलाइज होगा अगर सारे काम बॉस खुद कर रहा है, डिसीजन वाले काम अगर वो करता है। लेक्चर 32 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। जो इंडिविजुअल सोर्स है रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज की मुखालफत करने की, वो क्या है, वो है इकोनॉमिक थ्रेट। लेक्चर और सॉरी अब नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम देखें रेजिस्टेंस टू चेंज, वो क्या है, चेंज की, तब्दीली की, मुखालफत की। सो वो ये कि रिसोर्स लिमिटेशन, रिसोर्स लिमिटेड है, इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मुखालफत की जा रही है चेंज की, तब्दीली की। लेक्चर 37 ये कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री वाज एक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड लेबर ड्यू टू विच पाकिस्तान हैड टू बेयर ह्यूज लॉसेस इन एक्सपोर्ट। दिस इशू वाज हाईलाइटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब पाकिस्तान की स्पोर्ट इंडस्ट्री जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हुआ क्या है कि चाइल्ड लेबर की वजह से बहुत बड़ा जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के अंदर। एक ज़ाहिरी बात है इल्ज़ाम भी लगा और ऑब्वियसली बात है ऐसा होता भी है हमारे यहाँ पे कि चाइल्ड लेबर जो है वो उनको यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। और ये इशू जो है वो हाईलाइट किया गया, इनमें से कौन से फैक्टर्स की वजह से किया गया, वो है ये तमाम जितने भी ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वजह से भी किया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये चीज़ जो है बिल्कुल ख़िलाफ़ है इस चीज़ के कि एक्सप्लॉइट किया जाए चाइल्ड लेबर को। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी और एथिक्स भी, ये गैर अखलाकी हरकत है, ज़ाहिर बात है कि इस तरह से चाइल्ड लेबर को जो है एक्सप्लॉइट अगर किया जा रहा है। उसके बाद ये कि उस्मान एंड अवेज़ आर प्रोक्योरमेंट इंजीनियर्स इन ABC कॉरपोरेशन। उस्मान एंड अवेज़ जो है ये जो है प्रोक्योरमेंट इंजीनियर्स हैं ABC कॉरपोरेशन है। बोथ हैव सेम एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इन दोनों की एक्सपीरियंस भी सेम है, एजुकेशन भी सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोथ आर सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दोनों की सेम है। बट उस्मान इज़ अर्निंग मोर बिकॉज ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर बॉस। लेकिन उस्मान जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसके पर्सनल रिलेशनशिप है, करीब है वो बॉस के, इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द रीज़न ऑफ स्ट्रेस फॉर अवेज। अब अवेज जो है ज़ाहिर बात है इसी वजह से उसको स्ट्रेस है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान क्यों ज़्यादा अर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि इनजस्टिस की वजह से उसको स्ट्रेस है कि बराबर होने के बावजूद भी उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, वो तो ये इनजस्टिस किया जा रहा है। उसके बाद लेक्चर 38 में ये कि जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी असाइनमेंट, अप्रेंटिसशिप और जो पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम है, ये एग्जाम्पल इनमें से किसकी, ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जो कि प्रैक्टिकली तौर पे ज़ाहिर बातें सीखते हैं, सो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ये सारी। अब ये कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैन फेल ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीज़न एक्सेप्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फेल हो सकता है, ये तमाम जितने भी ऑप्शन हैं इनकी वजह से सिवाय एक को छोड़ के, रीज़न को छोड़ के, वो कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद प्रॉपर फीडबैक। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो है कमी होना अप्रेजल स्किल्स की, कमी होना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की, और अनक्लियर लैंग्वेज का होना। सो फर्स्ट वन इज़ दी आंसर।
अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व है प्रोसेस के अंदर ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, मोटिवेट करने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को टू वर्क हार्ड टुगेदर, कि वो मिलकर काम करें टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। सो ये है लीडिंग, लीडिंग के अंदर रहता ऐसा होता है, लीड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है उन्हें। अब ये कि मिस्टर अहमद स्टार्टेड इज करियर एज अ क्लर्क, मिस्टर अहमद ने अपना करियर तो क्लर्क के तौर पे स्टार्ट किया। नाउ आफ्टर 6 ईयर ऑफ हार्ड वर्क ही हैज़ अर्न द पोजीशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, लेकिन हुआ क्या कि उनके हार्ड वर्किंग की वजह से 6 ईयर्स के बाद वो फाइनेंस मैनेजर की उनको पोजीशन मिल गई। He believes that all his success is because of his own hard work and devotion Ahmad has। अब इनका ये मानना है कि इनकी जितनी भी ये सक्सेस हुई है इनके अपनी हार्ड वर्किंग और डिवोशन की वजह से हुई है। सो इनका जो है वो क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये अपनी ओन हार्ड वर्किंग और डिवोशन पे बिलीव इनका है, तो ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। लेक्चर 42 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिएक्शन टू पर्सनल अचीवमेंट और सेटबैक दैट में बी फेल्ड एंड डिस्प्लेड बाय अ पर्सन, इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिएक्शन है पर्सनल अचीवमेंट का या सेटबैक्स का, जो कि फील हो सकता है या फिर डिस्प्ले करता है एक पर्सन, वो है इमोशंस। अब नेक्स्ट ये कि मिस्टर उस्मान वांट्स सिक्योर फिजिकल एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, मिस्टर उस्मान चाहते हैं सिक्योर फिजिकल और इमोशनल इन्वायरमेंट एंड फ्रीडम, और फ्रीडम भी जो है फ्रॉम थ्रेट, के किसी भी तरह के ख़तरे से उनको फ्रीडम मिले, जैसे कि वायलेंस है, तो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए किसी भी तरह के ख़तरे से। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ही इज़ एट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को देखें तो ये कौन सी नीड के ऊपर हैं, ये सेफ्टी है, जाहिर बात है सेफ्टी की बात, ये सेफ्टी चाहते हैं। उसके बाद ये मिस्टर उस्मान इज़ द पार्ट ऑफ टीम, मिस्टर उस्मान जो है वो टीम का हिस्सा है, उस मेंबर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर देयर वर्क, जिसके मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वर्क के लिए, मॉनिटर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस, अल्टर करते हैं उनके बिहेवियर को जब कभी रिक्वायर्ड हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो उस्मान जो है मेंबर इनमें से किस तरह की टीम का, वो है सेल्फ मैनेज टीम का, क्योंकि मेंबर्स जो है वो लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद। लेक्चर 42 ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक्स फ्लो एक्सेप्ट, तमाम जितनी भी एग्जाम्पल हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की सिवाय एक को छोड़ के, वो है एम्प्लॉय कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्वेस। अब नेक्स्ट ये कि एबीसी कॉरपोरेशन जो है एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील कर रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट डिवीज़न, जिसके अंदर 800 प्रोडक्ट हैं तकरीबन। एबीसी कॉरपोरेशन ने जो है वो दी हुई है तकरीबन कंप्लीट अथॉरिटी अपने 100 ऑपरेटिंग डिवीजन को कि डेवलप करें, मार्केट करें उनके प्रोडक्ट। सो ये एग्जांपल है इनमें से किसकी, ये है डिसेंट्रलाइजेशन की। लेक्चर 44 में क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन जो है सामना करती है एक सिचुएशन का जहाँ पर स्केर्स रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कम है रिसोर्सेज की तादाद, लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन को कंसिडर किया जाएगा इनमें से क्या, वो है ऑफ हाई इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी पाई जा रही है वहाँ पे। अब नेक्स्ट ये कि मिस्टर अली जो एक मार्केटिंग मैनेजर है एबीसी कॉरपोरेशन के, इन्होंने जो है वो ही आस्क मिस्टर उस्मान से इन्होंने पूछा सेल्स मैनेजर टू हेल्प हिम, इनको हेल्प करें ना प्रोजेक्ट में, और प्रॉमिस करें उनको कि वो हेल्प करेंगे उन्हें व्हेन ही वुड नीड, जब इनको ज़रूरत होगी, विदाउट ब्रिंगिंग इट टू इनटू द नोटिस, बगैर नोटिस यानी कि उसमें लाए बगैर सुपरवाइज़र के। बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, किस तरह की पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व हो रही है, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन। लेक्चर 45 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पीपल हु अडॉप्ट अ थिंकिंग स्टाइल बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रैशनैलिटी, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है लोगों के लिए जो अडॉप्ट करते हैं थिंकिंग स्टाइल जो कि लॉजिक और रैशनैलिटी पे बेस करता है, वो है द प्रोसेस इंफॉर्मेशन सीरियली, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं सीरियली। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर लाइकली टू इंगेज इन इंप्रेशन मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा मुमकिन तौर पर इंगेज होते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट में, मोल्डिंग देयर इमेज टू फिट द सिचुएशन, अपनी इमेज को इस तरह करते हुए कि फ़िट करें सिचुएशन के मुताबिक, वो है हाई सेल्फ मोटिवेटर। नेक्स्ट ये कि एसएमएचएल हॉस्पिटल हैज़ ओनली वन एक्सरे मशीन, अभी ये एक हॉस्पिटल है जिसके पास सिर्फ एक ही एक्सरे मशीन है एसएमएचएल, और जो स्टाफ है एट एमरजेंसी रूम के ऊपर क्लेम करते हैं टू हैव द ग्रेटेस्ट नीड, कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मशीन की, बट द सर्जन्स इन द ऑपरेटिंग रूम डिमांड रेडी एक्सेस टू मशीन, लेकिन जो सर्जन है ऑपरेटिंग रूम के अंदर वो डिमांड करते हैं कि एक्सेस रेडी एक्सेस हो मशीन का।
अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है किस तरह का, मतलब किसके नतीजे में आ रहा है, ये आ रहा है स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है ना, ज़ाहिर बात है जो ज़रूरत है उसके मुकाबले में कम है। एक से ज़्यादा मशीन की ज़रूरत है लेकिन एक ही मशीन है इस हॉस्पिटल में। अब ये कि विच अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्राइट फॉर अ कल्चर डेट वैल्यू कलेक्टिविज्म, इनमें से कौन सी अप्रोच जो है कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ज़्यादा अप्रोप्राइट होगी कल्चर के लिए जो कि वैल्यू देता है कलेक्टिविज्म को, वो कोलैबोरेशन। अब नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेंडर डिफरेंस इन लीडरशिप इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जेंडर डिफरेंस के बारे में हम देखते हैं लीडरशिप के तो वो ज़्यादा सही है, वो ये कि वुमेन टेंड टू अडॉप्ट डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इनकी वुमेन लीडर्स का जो स्टाइल होता है वो ज़्यादा तौर पर डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। उनका ऑटोक्रेटिक किस्म का स्टाइल नहीं होता, उनका ऐसा स्टाइल होता है कि दूसरों को भी शामिल किया जाए जो भी डिसीजन वगैरह लेने हैं उसमें। सो डेमोक्रेटिक किस्म का, जैसे डेमोक्रेसी है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ओरिएंटेशन, इनमें से कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ओरिएंटेशन जो है वो रिप्रेजेंट द डिज़ायर, रिप्रेजेंट करता है एक डिज़ायर को टू मैक्सिमाइज दी जॉइंट आउटकम, मैक्सिमाइज करने के लिए जॉइंट आउटकम्स जो है वो ऑफ टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ की जो कि इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। सो वो है कोलेब्रेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।